हे गाइस, दिस इज़ अम्मार मलिक। करंटली आई एम ए स्टूडेंट ऑफ सीए इंटर और मैंने अभी जल्दी में ही अपना सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम क्लियर किया है, मतलब लास्ट से लास्ट अटेम्प्ट में, जनवरी 25 वाले में अटेम्प्ट में। मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि मैंने 3.5 मंथ्स में कैसे इस चीज़ को कंप्लीट किया, और वो थोड़े बहुत टिक्स मार्क्स अगर आपको लगता है कि आप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी तो आप ज़रूर देख सकते हैं आगे। पहले मैं ब्रेक डाउन कर देता हूँ अपनी टाइमलाइन का, मैंने किस हिसाब से प्रिपरेशन करी किस किस महीने में। तो मैंने जनवरी एग्ज़ाम्स के लिए जुलाई में अपना सीए फाउंडेशन का पहला बैच ले लिया था, जो कि मैंने विश्वास सीए का लिया था। जनवरी ओरिएंटेड बैच था एक। वहाँ से मैंने जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने मैंने वहाँ के सिलेबस पूरा, मतलब जितना उन्होंने 3 महीने में कराया वो मैंने बिना बैकलॉग के साथ, मतलब मैं रिकॉर्डेड देखता था लेकिन एक दिन पीछे था मैं उनसे, जो लाइव पढ़ाते थे उससे अगले दिन मैं उनका रिकॉर्डेड देखता था। तो मैंने 3 महीने में जितना उन्होंने, स्टार्टिंग सब जने स्लो पढ़ाते हैं तो वो भी लोग स्लो ही पढ़ाते हैं। स्टार्टिंग में बच्चों को थोड़ा पेस में आने के लिए थोड़ा स्लो पढ़ाया जाता है, वो भी बच्चों को स्लो ही पढ़ा रहे थे। तो मेरा इतना सारा सिलेबस नहीं हो पाया था उस टाइम तक, 3 महीने तक। फिर अक्टूबर 2 को मेरे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, मुझे डेंगू हो गया और फिर मुझे एडमिट होना पड़ा उसके लिए। फिर उसके बाद मैं हॉस्पिटल से घर आया अपने। उसके बाद मेरी बॉडी में थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया, जिससे वजह से मेरे हाथ का यहाँ ऑपरेशन करना पड़ा हाथ का, और मेरे पैर में बहुत सारी दिक्कत हो गई थी, मैं लिख नहीं पाता था। तो इस सब में मेरे 2 महीने वेस्ट हो गए। अक्टूबर एंड नवंबर वेस्ट हो गए पूरे। उसके बाद दिसंबर में मैंने पढ़ाई करना सोचा कि मैं एग्ज़ाम दूँ नहीं दूँ। मेरा कोई इरादा नहीं था एग्ज़ाम देने का। मेरे घर वालों ने बहुत सारा फोर्स किया कि एग्ज़ाम देना चाहिए, तो मैं ऐसे हार नहीं मानना चाहिए। पढ़ाई की है 3 महीने, अगर किस्मत में होगा क्या पता एग्ज़ाम पार हो जाए। तो मैं बता देता हूँ, मैंने हर सब्जेक्ट में कितना कितना सिलेबस अपना 3 महीने में कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद जो 1 महीना दिसंबर का मेरे पास था, उसमें मैंने 15 दिन लगा के, स्टार्टिंग में जो मेरा सिलेबस मुझे करना था, और मैंने 15 दिन लगा के और सिलेबस किया। उसमें हर सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा सिलेबस पढ़ा लिया ताकि पास होने की थोड़ी उम्मीद बढ़ जाए। और 15 दिन जो बचे उसमें मैंने रिवीजन किया, उनको रिवाइज़ किया। ज़्यादा मैंने रिवीजन नहीं किया, मैंने एक ही सिंगल रिवीजन किया था एग्ज़ाम से पहले, और एक दिन जो एग्ज़ाम वाले दिन जो करते हैं वो बस। ठीक है, तो मैं आपको बता सकता हूँ क्या हर सब्जेक्ट में मैंने कैसे कैसे पढ़ाई करी 3 महीने में, और लास्ट के जो 15 दिन में लिए पढ़ा उसमें मैंने क्या पढ़ा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं अकाउंट्स की। अकाउंट्स मैंने पढ़ाई की थी। अकाउंट्स मेरे थोड़ा बहुत आती भी थी, क्योंकि 11th-12th में मैंने काफ़ी अकाउंट्स पढ़ी थी। नंबर मेरे अच्छे थे 12th क्लास में। आई स्कोर्ड 95 आउट ऑफ 100 इन अकाउंट्स 12th क्लास। तो मुझे थोड़ा बहुत उम्मीद थी कि अब मुझे पढ़ना चाहिए, अकाउंट्स इतना टफ नहीं रहेगी मेरे लिए। तो मैंने स्टार्टिंग के 3 महीने में पहली वाली बुक जो थी वो कंप्लीट कर दी। सेकंड बुक में मैं कंपनी अकाउंट्स पढ़ रहा था। मेरी पार्टनरशिप नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे पता था कि पार्टनरशिप तो 11th-12th में भी जो थी वही होगी। मुझे इतना पता नहीं था कि इसमें काफ़ी सारी चेंजेस थे इस वाले पार्टनरशिप में जो यहाँ पर थी। हर चैप्टर में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट अलग थी, फार्मूलेज अलग थे, तरीके अलग थे। यहाँ पर मुझे इतना इन्फॉर्मेशन नहीं थी इसके बारे में, फाउंडेशन की पार्टनरशिप के बारे में। मैं 12th की जैसा लेके चल रहा था, इसलिए मैंने सोचा था इसका पेपर से थोड़ा बहुत पहले ही करेंगे, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं अपना। तो फर्स्ट बुक मैंने कंप्लीट कर ली पूरी। सेकंड बुक भी मैंने कंपनी अकाउंट्स मेरी चल रही थी, जिसमें मैंने पहले सेकंड वाली बुक में अपना सिंगल एंट्री कंप्लीट कर लिया था। सिंगल एंट्री बोले तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, और एनपीओ मेरा नहीं हुआ था। उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मैंने शटडाउन पे चले गया मैं उसके बाद 2 महीने तक। 2 महीने बाद जब मैं उठा ऑन 1 दिसंबर को, मैंने सोचा कि मुझे इतना ही सिलेबस लेके चलना है या फिर मुझे थोड़ा और करना होगा पास करने के लिए। मैंने एक सैम्पल पेपर देखा, उसमें काफ़ी कम उनसा आया था, लेकिन कंपनी अकाउंट से, पार्टनरशिप और एनपीओ सिंगल एंट्री से काफ़ी सारा आ रखा था। मैंने किया ये तो करना ही होगा, अगर ये नहीं करते हैं तो पास होना काफ़ी मुश्किल है। फिर मैंने सिंगल एंट्री सिर्फ एक वन शॉट देखा उसका, इतने अच्छे क्वेश्चन मुझसे नहीं बनते थे उससे सिंगल एंट्री के ना, थोड़ा बहुत क्वेश्चन ही मैंने किए थे, और मैंने पेपर में भी आधा क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करा था उसका। लेकिन मैंने कंपनी अकाउंट्स पूरी पढ़ी, जितने इसमें 4 चैप्टर 5 चैप्टर होते हैं सारे कंप्लीट किए अपने पूरे, वन शॉट से ही किया। उसके बाद तो मेरे पास लाइव लेने का, फिर रिकॉर्डेड पूरा रेगुलर लेक्चर लेने का कोई टाइम नहीं था। मैंने विश्वास ये जितने भी वन शॉट्स थे वो कंप्लीट किए। सारे चैप्टर तो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया अकाउंट्स में भी। जो अपनी पार्टनरशिप रहती है वो मेरी हाफ कंप्लीट हो पाई थी, पूरी नहीं हो पाई थी वो भी। पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने छोड़ दिया, और रिटायरमेंट में एक कुछ पॉइंट थे वो मैंने छोड़ दिए, काफ़ी सारी चीज़ें छोड़ दी। कंपनी अकाउंट्स मैंने ठीक से की थी। इस हिसाब से मैंने इतना पढ़ लिया था कि मैं 80 नंबर का तक का अटेम्प्ट कर सकता हूँ 15 दिन में भी। फिर अगले जो 15 दिन थे उसमें मैंने सिर्फ रिवीजन किया, कुछ नहीं किया। कुछ अलग से नहीं उठाया जो मुझे नया चाहिए था पढ़ने के लिए, नहीं पढ़ा मैंने कुछ नया। मैंने उन्हीं चैप्टर को बार बार रिवाइज़ किया बस। दिन में मैं 14-15 घंटे पढ़ता था उस टाइम पे। मैं अकाउंट्स को उसमें 4 घंटे देता था, जिसमें मैं सिर्फ
PYQ सॉल्व करता था। मैंने एक बुक ले रखी थी PYQ RTP MTP की, उसमें मैं पढ़ता था, बस उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करता था, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करता था। चलिए हम दूसरे रिजल्ट की बात कर लेते हैं, जो कि हमारा है लॉ की। मैंने स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की थी, क्योंकि मुझे पता था कि लॉ ना लिख डूबता है बच्चों को, इसलिए मैंने लॉ की थोड़ी अच्छे से प्रिपरेशन करी थी। मैंने एक कॉपी बना ली थी अपनी, उसमें मैं सिर्फ नोट्स बनाता था अपने, जो मैंने नोट्स बहुत अच्छे से बना रखे हैं अपने, उसमें हर यूनिट को, हर चैप्टर को, हर सेक्शन को बहुत अच्छे से कोट कर रखा मैंने अपने हिसाब से उसको, और बहुत अच्छे से उसमें मैंने लिखे थे। मतलब पूरी बुक पढ़ता था पहले मैं ऐसा करता था, पहले मैंने लेक्चर लिया, उसमें बुक में हाईलाइट कर लिया, उसके बाद लेक्चर बंद होने के बाद मैंने अपनी बुक पर खुद को पढ़ा, उसके बाद उस यूनिट को काफ़ी देर तक पूरा इतना ही पढ़ाया सर ने, सबको पढ़ा। उसके बाद सेक्शन जो थे, सेक्शन में याद नहीं करता था, सेक्शन हटा के मैं सेक्शन अपनी कॉपी पे ले लेता था, कौन सा सेक्शन कौन सा है, फिर उनके नोट्स खुद बुक बंद करके बनाता था, और ट्राई करता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसके की पॉइंट्स उसमें लिख सकूँ अपने नोट्स में। तो इसने मेरी बहुत हेल्प करी नोट्स बनाए जब मैंने। उसके बाद जब मैंने PYQ लिखे लास्ट में 15 दिन में, जब मैंने PYQ लिखे, मुझे इतनी हेल्प हुई नोट्स से, क्योंकि मैं पहले भी एक बार लॉ को लिख चुका था खुद से बिना बुक को देखे, तो मुझे बहुत हेल्प करी उस चीज़ ने। जो मैं बता देता हूँ, स्टार्टिंग के मैंने जो 3 महीने थे उसमें मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की 8 यूनिट्स पूरी कंप्लीट कर ली थी। अब मैंने पार्टनरशिप कर ली थी पूरी, मैंने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पूरा कर लिया था। बस यही 3 चैप्टर हुए थे मेरे। फिर उसके बाद जो 15 दिन मैंने आपको बताया आफ्टर माई बेड रेस्ट, उन 15 दिन में मैंने अपना 100 का कंप्लीट किया पूरा। वन शॉट से ही किया, इतना मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं रेगुलर लेक्चर लूँ। वन शॉट से मैंने 100 का कंप्लीट किया पूरा, और अपना LLP कंप्लीट किया पूरा। लास्ट में आते आते मेरे पास एक फर्स्ट वाला चैप्टर जो था वो मैंने छोड़ रखा था। अब बच्चे कहेंगे क्या सब्जेक्ट तुमने पूरे पढ़ लिए थे, एक एक चैप्टर छोड़ने से क्या होता है 3 महीने में भी, लेकिन नंबर ऑफ रिवीजन मेरे पास नहीं थे, मेरे पास एक भी रिवीजन नहीं था। जब उस टाइम पे बच्चे 3-3 रिवीजन करके बैठे थे, मेरे पास कोई रिवीजन नहीं था, कोई रिवीजन नहीं था। इसलिए मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था खुद पे, क्या रिवीजन नहीं है तो क्या होगा, कैसा हो भी पाएगा। लेकिन 15 दिन के बाद मैंने जब लॉ फिर से पढ़ा, तो मुझे बहुत हेल्प करी गुरप्रीत सर ने, जो कि लॉ याद कराते थे बुक से अपनी, पढ़ पढ़ के उसको रिवीजन कराते थे, की पॉइंट्स भी याद कराते थे। उसने मेरी बहुत हेल्प करी, रिवाइज मेरा अच्छे से हो गया, और मैं लॉ लिख कर आया। लॉ मेरे अच्छे नंबर से पास हो गया मैं लॉ में। इतनी मैंने होप भी नहीं की थी कि मेरे इतने नंबर आ जाएंगे एक चैप्टर छोड़ने के बाद भी। और एक यूनिट भी छोड़ दी मैंने, उसमें से एक क्वेश्चन भी आया था 7 नंबर का, जो मैंने यूनिट कॉन्ट्रैक्ट में छोड़ दी थी। तो अगर मैं कर सकता हूँ 3 महीने में, तो कोई भी कर सकता है, और इतना कोई टफ नहीं रहता है लॉ, अगर आप उसको पहले दिन से ही लिख लिख के पढ़ें। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स मुझे स्टार्टिंग में लगता नहीं था कि इकोनॉमिक्स भी मुझे थोड़ा टफ पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे लगता था 11th-12th में इकोनॉमिक्स पढ़ के आए तो यहाँ पर भी कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है। 1 घंटे की क्लास होती थी, 1 घंटा 15 मिनट की क्लास होती थी इकोनॉमिक्स की, मैं उसको 2x पर दिखता था और आधे घंटे में अपना वो ख़त्म कर देता था। और जो बचा आधा घंटा, उसमें मैं नोट्स बना लेता था, अपना रफ नोट्स बनाता था, कोई ख़ास नोट्स नहीं बनाता था मैं, रफ जो सर बोलते थे वो उसी को लिख लेता था। मैंने कभी ICSE का मॉड्यूल नहीं पढ़ा था अपने इकोनॉमिक्स में, और मुझे लगता भी नहीं था कि मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी कंप्लीट कर ली थी अपने 3 महीने में, और नेशनल इनकम कंप्लीट कर लिया था अपना। बचे हुए जो लास्ट के 4 चैप्टर हैं, उसमें से मैंने 2 चैप्टर छोड़ दिए थे। मतलब जब मैं बेड रेस्ट से उठा उसके बाद 15 दिन में मैंने सिर्फ 2 ही चैप्टर किए। एक हो गया अपना पब्लिक फाइनेंस वाला, और एक हो गया मनी मार्केट वाला। इंटरनेशनल ट्रेड और इंडियन इकोनॉमिक्स छोड़ दिया था मैंने, वो मैंने नहीं किया फिर, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। अगर मैं उन चैप्टर्स के लिए जाता तो मेरे जो हो रखे थे वो मैं भूल जाता, उनको नहीं कर पाता, फिर मैं रिवाइज़ नहीं कर पाता था। फिर मैंने जो 15 दिन थे उसमें मैंने किसी टीचर को नहीं देखा। बच्चे क्या करते हैं लास्ट में आके इकोनॉमिक्स के लिए वन शॉट देखने लग जाते हैं, लाइव लंबी लंबी मैराथन देखने लग जाते हैं, 7-8 घंटे की हर टीचर लेते हैं, सब जने लेते हैं। मैंने क्या, ये चीज़ मुझे नहीं करना चाहिए। मैंने अपनी ICSE का मॉड्यूल पहली बार खोला उन 15 दिन में, और मैंने लाइन इन लाइन उससे पढ़ना स्टार्ट किया, जिसने मेरा बहुत हेल्प की। आपको मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, जितनी दिन आप पढ़ते हैं, भले से 4 दिन में एक बार आप मॉड्यूल ज़रूर खोलें इकोनॉमिक्स का, बहुत हेल्प होती है उससे, बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। जो सर पढ़ाते हैं वो आपको 1 घंटे में क्या ही पढ़ाएंगे, उनकी भी वो भी उनका सही है, वो 1 घंटे में जितना पढ़ाते हैं उतना काफ़ी है। तो मैं अगर वो बिना पढ़े तुम ICSE का मॉड्यूल पढ़ोगे तब भी तुम्हें समझ में नहीं आने वाला है। तो मॉड्यूल में मैंने आपको बताया, मॉड्यूल पढ़ा इकोनॉमिक्स में मेरे 72 मार्क्स मैंने अटेम्प्ट किए थे अपने, और 68 मेरे आ गए उसमें से। काफ़ी सारे मार्क्स, मैंने 30 नंबर का तो मैंने सिलेबस छोड़ भी दिया था। मैं सेटिस्फाइड हूँ पूरा उससे, इकोनॉमिक्स से कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन लास्ट में आके पढ़ना तो पड़ेगा ही ICSE मॉड्यूल से, क्योंकि इतना ईजी भी नहीं है जितना बच्चे बोलते हैं इकोनॉमिक्स को।
थोड़ा टफ तो है 11th-12th से, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू 11th-12th। लास्ट में सब्जेक्ट है अपना क्वांट्स। क्वांट्स मेरे लिए नाइटमेयर था। मैं सबसे पहले क्वांट्स पढ़ता था अपनी नींद भगाने के लिए, क्योंकि 11th-12th में मेरे पास क्वांट्स नहीं थी, मतलब मैथ नहीं थी। और 10th क्लास में मैंने बहुत गंदा स्कोर किया था 10th मैथ में। आई स्कोर्ड 61 इन मैथ इन 10th क्लास। उसके बाद मैंने मैथ काफ़ी नहीं पढ़ी। फिर मैथ यहाँ पर मैंने आके पहली बार मैथ खोली बहुत टाइम बाद। मुझे थोड़ा घबराहट हो रही थी मैथ पढ़ने में स्टार्टिंग में, लेकिन टीचर भी अच्छे थे हमारे, राहुल बुटानी सर, उन्होंने काफ़ी अच्छे से समझाया। फिर भी मैंने मैथ में अच्छे खासे चैप्टर छोड़ दिए। स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में मैंने अपना बिजनेस इकोनॉमिक्स वाला पार्ट अच्छा सा कंप्लीट कर लिया था, जिसमें मैंने छोड़ दिया कैलकुलस सभी छोड़ते हैं नॉन मैथ वाले बच्चे, लेकिन मैंने सीक्वेंट सीरीज़ भी छोड़ दिया, मैंने इक्वेशन भी छोड़ दिया, रेशियो थोड़ा बहुत पढ़ा था मैंने, लेकिन सेट सोल्यूशन पढ़ के फंक्शन छोड़ दिया। अब और जो अपना दूसरा स्टैट्स वाला पार्ट था, स्टैट्स वाले पार्ट में मैंने कोरिलेशन रिग्रेशन छोड़ दिया, सैम्पलिंग छोड़ दिया, और प्रोबेबिलिटी भी आधा पढ़ा मैंने। लेकिन अब फिर इसके बाद 3 महीने के बाद जब मैं फिर 15 दिन जो मैंने पढ़ा लास्ट में, उन 15 दिन में मैंने अपना जो मैंने नहीं किया था, जैसे जो लॉजिकल रीजनिंग मैंने नहीं कर रखी थी पहले, क्योंकि मुझे लगता था ये लास्ट में करना चाहिए, तो मैंने उन 15 दिन में लॉजिकल रीजनिंग कंप्लीट करी अपनी। और मैथ में मैंने उसके अलावा कुछ नहीं करा। लॉजिकल रीजनिंग मेरी 7 दिन में कंप्लीट हो गई थी। मैथ मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया रिवीजन को, मेरे लगभग 22-23 दिन मैंने रिवीजन को दिया मैथ में, जो कि एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट ज़्यादा है, क्योंकि मैंने अदर सब्जेक्ट को 15 दिन ही दिए थे रिवीजन के लिए, मैथ में मैंने ज़्यादा रिवीजन के लिए टाइम दिया था। और मैथ मैंने पढ़ी भी काफ़ी थी, क्योंकि मुझे लगता था मैथ मुझसे क्वेश्चन नहीं होते थे। सर पढ़ाते थे, समझ में आता था, सर के वाले क्वेश्चन कर लेता था, लेकिन सर जो होमवर्क में देते वो क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं होते थे। उसके बाद जब मैंने मैथ का पेपर दिया, मैंने 66 अटैम्प्ट करे थे, लेकिन मेरे 58 मार्क्स आए उसमें। काफ़ी सारे मार्क्स मेरे कट गए नेगेटिव मार्किंग की वजह से भी, और मेरे गलत भी हुए थे उसमें। मेरी प्रिपरेशन के हिसाब से मेरे कम थे मार्क्स उसमें, लेकिन ओवरऑल मेरे अच्छे मार्क्स आ गए थे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको अपनी सर्टिफाइड कॉपीज़ भी दिखाऊं लॉ की और अकाउंट्स की, तो मैं वो भी दिखा सकता हूं आपको। आप लोग कमेंट कर देना। मैंने बहुत अच्छे से लॉ लिखा था। आप उस चीज़ से अपना वो देख सकते हैं कि आप मेरी तरह लॉ लिख पा रहे हैं, या मुझसे बेटर लिख पा रहे हैं, या मुझसे कम लिख पा रहे हैं। तो आप चीज़ पे काम कर सकते हैं आप लोग भी। लेकिन अगर आपको चाहिए मेरी सर्टिफाइड कॉपीज़, तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।